नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि ये अवसर केवल स्मरण का नहीं बल्कि उस अद्वितीय त्याग और अदम्य साहस को आत्मसात करने का है, जिसने ये संदेश दिया कि धर्म, सत्य और राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होता। बाल अवस्था में भी साहिबजादों ने जिस दृढ़ता, आस्था और वीरता के साथ अत्याचार का सामना किया, वो मानव इतिहास में अद्वितीय है। बाल दिवस के इस पुण्य अवसर पर दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तथा उनके चारों साहबजादों बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वैसे मैं आज प्रातःकाल ऐसे वीर साहबजादों को स्मरण करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज प्रातःकाल ही मैं सरोवर नगरी नैनीताल में था और वहां पर भी मुझे गुरु घर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सच में बहुत आनंद की अनुभूति हुई। मैं अभी प्रधान जी से यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहा था, उनको बता रहा था कि इतना शानदार, इतनी साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा कीर्तन, वहां पर सेवा हो रही थी, जबकि संख्या वो कह रहे थे बहुत कम है। लेकिन पूरे देश भर से आने वाले गुरु घर के भक्त, गुरु घर पर जिनकी कृपा होती है, वो सब बड़ी संख्या में आते हैं। तो मैंने भी आज सवेरे जाकर वहां पर गुरु घर में मत्था टेका, उनके साथ बातचीत करी और वीर साहबजादों को उनका नमन किया, स्मरण किया। और आज आप सबके बीच में भी उपस्थित होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे भी यहाँ आज फिर से आप सबके बीच में उन हमारे वीर साहबजादों को नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं दशमेश गुरु गोविंद सिंह साहब के साहबजादों का जीवन त्याग, शौर्य, धर्म रक्षा और देशभक्ति का जीवंत उदाहरण है। ऐसे जब हम दूर से सोचते होंगे या कभी विचारते होंगे, लेकिन अगर हम बहुत गहराई में जाएंगे तो तब हमको एहसास होगा, ये महसूस होगा कि कितनी चुनौतियां और कितनी कठिनाई होती। जब 9 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को जिंदा दीवार में चुन दिया गया, ईंट गारे पत्थर रख दिए गए, लेकिन उनके मुंह से आह भी नहीं निकली। वीर बाल दिवस हमें उन महान बाल वीरों का स्मरण कराता है जिन्होंने भारत की स्वाभिमान की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और उनका ये बलिदान न केवल भारतीय इतिहास बल्कि संपूर्ण विश्व इतिहास में भी वीरता और साहस की जब भी बात होगी, पराक्रम की बात होगी, धैर्य की बात होगी, जान की बाजी लगाने की बात होगी, तो ये उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। इतिहास कहीं भी ऐसा साहस, ऐसी दृढ़ता और ऐसा धर्मनिष्ठ त्याग कहीं और देखने को नहीं मिलता। यदि हम वीर साहबजादों के जीवन पर दृष्टि डालें तो बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, जिनकी आयु 17 वर्ष और 15 वर्ष, उन्होंने चमकौर के युद्ध में असाधारण शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की। वहीं दूसरी ओर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जिनकी आयु केवल 9 वर्ष और 6 वर्ष थी,
और उस समय सरहिंद के नवाब नजीर खान की अमानवीय जो ये यातनाएं थी, तमाम प्रकार की क्रूरताएं थी, अत्याचार था, उसके सामने उन्होंने समर्पण नहीं किया, हार नहीं मानी और 26 दिसंबर 1705 को उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। लेकिन उन्होंने, नन्हे वीरों ने धर्म परिवर्तन स्वीकार करने के बजाय मृत्यु को स्वीकार किया और उनके बलिदान और अदम्य साहस पर ठीक ही कहा गया है कि निहाम बिच चुन चुन के ईटा रखियाम पर साहबजादे डिगे नहीं, झुके नहीं। अर्थात न्यू में एक एक करके ईंटें चुनी गई, लेकिन साहबजादे न तो डिगे न ही झुके और जोर से चिल्लाने लगे कि घरो ईंटें, रखो गारा, चुनो दीवारें। इस प्रकार से उन्होंने उद्घोष किया। भाइयों बहनों, इन वीर साहबजादों ने ये सिद्ध करा कि स्वधर्म, राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। उम्र कभी आड़ी आने आती है। जब संस्कार हो, जब देश के लिए कुछ करना हो, धर्म की शिक्षा दी गई हो, संस्कार सिखाए गए हो। इतिहास में ऐसा उदाहरण दुर्लभ है जहां प्रदेश में आयोजित 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक को लेकर बोलते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि इसको लेकर कई तरह के समाधान और सुधार पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों ने बेहतर प्रदर्शन का आश्वासन दिया और अधिकारी कर्मचारी योजना को धरातल पर उतारने के लिए और ज्यादा प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। जनपदों में 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा का यह कार्यक्रम बनाया था। इन कार्यक्रमों के तहत लगभग 43 इंडिकेटर्स जो लगभग 18-19 विभागों के हैं, उनकी प्रगति रिपोर्ट का जायजा लिया, जानकारी ली। जहां पर थोड़ा सा कमजोरी है वो कैसे ठीक हो सकती है, क्या उसके समाधान हो सकते हैं, संबंधित विभागों से बात करके उसमें आवश्यक सुधार कैसे आवे आने वाले समय में और जिला एक बेहतर पोजीशन पे आवे प्रदेश के अंदर। उन सब बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। सभी जिलों ने बेहतर करने का आश्वस्त किया है और मुझे लगता है कि हमारी जो सरकारी अधिकारी कार्मिक हैं, उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए बेहतरी से और अधिक कार्य करेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत का स्तरीय निरीक्षण, वहाँ का अवलोकन, सत्यापन किया कि वास्तव में सरकार की जनोन्मुखी योजनाएं वो वास्तविक रूप से धरातल पर उतर रही हैं, ग्रामीण जनता को उसका लाभ मिल रहा है। तो यह पाया कि स्थानीय ग्रामीण बहुतायत में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार धन्यवाद कर रहे थे। जी, अब भ्रम जैसी बातें करना पूरी तरह गलत और भ्रामक है, क्योंकि बीजेपी चुनाव के समय ही अपने हिसाब से सारे इंतजाम करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने शपथ पत्र देकर बताया कि वे सालों से मतदाता हैं, इसके बावजूद उनके वोट काटे गए और वोट किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिए गए। कोदियाल ने कहा कि इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही है और चुनाव आयोग को इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस व्यवस्था करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतें दोबारा न आए। आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया ईमानदारी से की जाए तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उस सरकार और चुनाव तंत्र मिलकर बीजेपी के पक्ष में वोटों का प्रबंधन करते हैं तो इसके सख्त विरोध किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये सब काम करती है। अभी बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे प्रमाणों के साथ जिन लोगों ने एफिडेविट दिए हैं कि हम इतने सालों से यहाँ के वोटर थे और हमारा वोट काट दिया गया या हमारा वोट दूसरे पोल पे डाल दिया गया, तो ये वोट चोरी है। चुनाव आयोग इसके बंदोबस्त करे कि ये जो शिकायतें हैं ये न शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी शिकायतें दोबारा ना आए, चुनाव आयोग इसका प्रबंध करे। चुनाव आयोग से ये उम्मीद की जाती है। इसके अलावा जहाँ तक SIR का आपने प्रश्न पूछा है, अगर वोटर लिस्टों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ईमानदारी से अपनाया जाए
तो इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और चुनाव आयोग मिलकर अगर वोटों का अपनी पार्टी के लिए इंतजाम करें, बीजेपी के लिए इंतजाम करें, तो इसका सख्त प्रतिरोध होगा, इसका सख्त विरोध होगा और निश्चित रूप में लोग आगे तक जाएंगे इसके लिए। अल्मोड़ा में तेंदुए की लगातार बढ़ती गतिविधियों से लोगों की सुरक्षा पर गंभीर संकट बना हुआ है। रात के समय आबादी वाले इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी लगातार कैमरे में कैद हो रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। संभावित खतरे को देखते हुए नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान वन विभाग को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की। जो नगर निगम क्षेत्र है, यहाँ पर भी नगर अल्मोड़ा शहर में जिस तरह से लगातार जो है तेंदुए का आतंक हो रहा है और कोई इलाका ऐसे नहीं बचा अल्मोड़ा शहर का जहाँ पर तेंदुआ ना पहुँच रहा हो। और रात को जो है यहाँ के हमारे जंगली जो हमारे पालतू कुत्ते हैं उनको ले जाने का काम यहाँ पर तेंदुए के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ा डर तो जो हो गया कि यहाँ के जो हमारे आम जनता है, कहीं जितने बाघों का आतंक हो रहा है कहीं वो उन पर ना अटैक कर ले, उसकी लेकर सबसे ज़्यादा हमने आज हमें इस पूरे अल्मोड़ा शहर की चिंता को लेकर जो है आज हमने डीएफओ महोदय का यहाँ पर घेराव करा और उम्मीद जताई कि उन्होंने कहा है हमसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अल्मोड़ा शहर में पिंजरे लगाने का काम करेंगे। और साथ साथ जो अल्मोड़ा शहर में जो बंदरों का आतंक हो गया, अल्मोड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो बंदरों का आतंक हो गया है, तो बंदरों को पकड़ने के लिए भी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र वाला हिस्सा जो है यहाँ के वन विभाग के पास है, तो हमने उनसे अनुरोध किया कि जो ग्रामीण वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी टीमें जो है बंदरों को पकड़ने के लिए लगाई जाए और उन बंदरों का जो बंधीकरण करके जो है उनको जो है यहाँ पर कैद करने का काम करें। बीजेपी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चला रही है, जिसको लेकर तमाम अधिकारी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कैंप के जरिए लोगों की समस्याओं को सुन रहे, साथ ही समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया जा रहा है। सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अपनी समस्याएं लेकर यहाँ आज पहुंचे हुए हैं। सामुदायिक केंद्र ये लाल तप्पड़ है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर के पहुंचे हैं। तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे, तमाम बीजेपी के नेता, राज्य मंत्री यहां पर पहुंचे और तो लोग हैं उनकी समस्या सुनने का काम जो है वो कर रहे हैं, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उसका निजात उनसे मिल सके। और तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे एडीएम हो, एसडीएम हो, सीओ हो, तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी समस्याएं सुनने का काम भी कर रहे हैं। और जो राज्य मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, ताकि इस कार्यक्रम को और गति मिल सके और किस तरह के कार्यक्रम ये जारी रहेंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे। आखिर किस तरह की समस्याएँ लोगों के सामने आ रही हैं और किस तरह का निदान उन समस्याओं का हो रहा है, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। तमाम विभाग के जो स्टॉल हैं वो यहाँ पर लगाए गए हों, आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर के तमाम जो परेशानियाँ लोगों के सामने आती हैं, चाहे वो सड़कों की हो, बिजली पानी की व्यवस्थाएं हों, उन सब को लेकर के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे और अपनी समस्याएं अधिकारियों को बताने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जिस तरह मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोगों को की समस्याएँ जो हैं उनका समाधान होता हुआ भी नज़र आ रहा है। और देखा जा सकता है तस्वीरों में कि तमाम अधिकारी जो हैं वो बात सुन रहे हैं जनता की और मौके पर ही कुछ का निस्तारण करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं और व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कहा जा सकता है कि तमाम लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। मैडम हमारे साथ हैं मधुबर जी। मैडम किस तरह की समस्याएं लोग लेकर के भी आ रहे हैं, क्योंकि जन जन की सरकार आप लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, कितना फ़ायदा आप मान रहे हैं? देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वारा आप देख ही रहे होंगे, सुबह 9 बजे से प्रातः लोगों का आना शुरू हो गया था। रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में हुआ है, यहाँ पे उनका निस्तारण भी हो रहा है। यहाँ पे पूरे अधिकारीगण यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिस प्रकार से, क्योंकि सारे विभागों का सभी विभाग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो हमारे अधिकारीगण हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो जनता है, जो सामान्य जनता है, जो कि पहुँच नहीं सकती, जिनकी पहुँच नहीं होती डायरेक्ट कई बार अधिकारियों के साथ, और उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं क्योंकि जानकारी का अभाव भी रहता है, तो उनको जानकारी भी दी जा रही है और साथ में अधिकारी जो यहाँ पे हैं उसका निस्तारण त्वरित कैसे हो सकता है इसके लिए भी है। और कई ऐसी होती हैं कि जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई समस्याएं हैं, उनका समाधान भी तुरंत हो रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मैं देख रही हूँ महिलाएं हैं और बच्चे हैं और साथ में क्योंकि बुजुर्ग जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भी करती हूँ मैं, क्योंकि स्वयं एक नागरिक होने के नाते भी उत्तराखंड के, क्योंकि हम लोग बहुत दूरस्थ क्षेत्र से कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जो आ नहीं
नहीं पाते, उनके लिए जन जन जैसे कह रहे हैं जन जन की सरकार जन जन के द्वारा वो जनता तक के बीच में पहुंच रही है। उसका आपने ये उदाहरण आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि मैडम तमाम लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं और ये एक पहल भी है आप लोगों की, जैसे कि अब जनता सीधा, क्योंकि एक तरह से जनता अपनी समस्याएं जो लेकर हैं वो सरकारी अफसरों को बता सकेगी, अफसर जो है गांव तक पहुँच रहे हैं। तो ये जो पहल है इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि भाई आप कार्यक्रम तो चलाते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं पहुंच पाता, और बड़ी संख्या में क्योंकि लोग भी पहुंचे हुए हैं, तो कितना फ़ायदा आप इस अभियान का मान रहे हैं, धामी की सोच का मान रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो एक सोच है, जो उन्होंने, ये मुझे लगता है ये पहला ही ऐसा, मतलब इस तरीके के कार्यक्रम उन्होंने पहले भी कई बार किए हैं। जब से वो बने हैं तब से लगातार उनके अनेकों कार्यक्रम जो रहते हैं, उनसे उनका ये रहता है कि डायरेक्ट जनता से हमारा जुड़े रहें हम। धन्यवाद मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। मधु भट्ट जी हमारे साथ जो बता रहे थे कि किस तरह से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं वो गांव में पहुंचे हुए हैं, और राज्य मंत्री होने के नाते मधु भट्ट भी यहां पर पहुंची थी और लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निदान कराने की कोशिश कर रही हैं। तमाम लोग क्योंकि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अधिकारियों से अपनी बातें अपनी रख रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या उनकी समस्याएँ हैं। हालाँकि कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी हो रहा है और उसके लिए भी कोशिश प्रयास लगातार की जा रही है, और जो तमाम अधिकारी हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरह की समस्या उनके सामने है, क्योंकि जनता आपके द्वार जो कार्यक्रम है वो चलाया गया और यही अभियान के तहत लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है ताकि उनका समस्या का मौके पर ही निस्तारण किया जा सके। एडीएम सर यहाँ पर मौजूद हैं। सर, तमाम लोगों की समस्याएं आप सुन रहे हैं, समस्याएं हैं, कितना फायदा आप मानते हैं सर? देखिए, ये समस्याएं बहुत प्रकार से हैं। किसी को ग्रामीण सड़क में बरसात के बाद ग्रामीण सड़क का है, और कुछ लोगों को जैसे लाभार्थी है किस आंगनबाड़ी के लिए, और कुछ कहीं पे है कि सड़कें टूटी हुई हैं, उनका कहना धूल उड़ रही है, तो उसको लेके, और भी बहुत सारे लोगों को जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो बाल विकास से संबंधित हो, आधार को लेकर के हो, और ग्रामीण सड़कों को लेकर के हो, और प्रधानमंत्री जो हमारी किसान सम्मान निधि है, या कुछ लोगों ने अतिक्रमण को लेके भी है, छोटे मोटे अतिक्रमण कई बार, और बिजली को लेके है, छोटी मोटी समस्याएं हैं। तो कुछ का समाधान तो यहीं किया जा रहा है, और कुछ में लोगों का अपना पैमाइश का है, जिसमें लोगों को कहा गया है कि वो संबंधित जो हमारे एसडीएम न्यायालय है वहाँ संपर्क कर लेंगे, तो वो सब जो हमारी प्रक्रिया होती है पैमाइश की, सीमांकन की, उसके आधार पर हो जाएगा। बातचीत करने के लिए तो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए, और लोगों की समस्याएं भी यहां पर सुनी जा रही है और बड़ी संख्या में उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत नारसन विकासखंड के न्याय पंचायत लिबरेडी में अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जिसमें गन्ना राज्य मंत्री नेता श्यामवीर सिंह सैनी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस दौरान रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने लोगों की कुछ समस्याओं को सुनकर मौके पर ही निस्तारण कर दिया। साथ ही कुछ समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। वहीं सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया। जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में आई समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है। और मेरी 6 बीघे ज़मीन है, और सर उस पर जो पानी की नाली जाती थी सर, वो बराबर वालों ने मट्टी उठवा दी और वो नाली बिठाई गई, इसलिए वहाँ सिंचाई बाधित होगी और अब मेरी फसल सूख रही है वहाँ पर। देवेंद्र विजयपाल सर के सामने अपना प्रार्थना पत्र दिया है, अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। ये पहले ने कहा था कि आप शौचालय बना लेना और आपका अनुदान मिल जाएगा। तो मैंने एक बार कभी ग्राम प्रधान के, वो कभी पिछली प्रधान जो गई योजना, उसमें भी मैंने ऑपरेशन दी थी एक, जहाँ ये खुली बैठक होती हो, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब तो नया प्रधान चल रहे, बिना अवगत करा दिया। तो ये कोशिश करेंगे प्रधान तो ठीक काम करे, फिलहाल के जो चल रहे हैं जल्दी करवा देंगे। हाँ, ये एचडीएम साहब को मैंने आश्वासन दिया मुझे कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री सरकार निर्देशानुसार जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आज लिबरेडी न्याय पंचायत में लिबरेडी गांव में आयोजित किया जा रहा है। उसमें से 23 विभाग चिन्हित है, वो लोग अपना अपना स्टॉल के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या योजना है, कैसा उसको जोड़ना है, और किस किस का योजना में अभी भी जुड़े नहीं है या किसी का विवादित सेवाएं है, संबंधित सेवा है, उससे लंबित प्रकरण है, उसको भी निस्तारण कर रहे हैं। यही हमारा मुख्यता था आज। उसके अलावा भी आज लोगों का शिकायत भी सुनवाई गया।
लगातार 21 शिकायतें प्राप्त हुई हमारे लिए, और उसमें से कई समस्या निर्माण के बारे में थे और कई समस्या किसी का भुगतान नहीं हुआ है ऐसा वाले समस्या थे। उसको संबंधित विभाग को, फील्ड वर्कर को आज ही जाके निस्तारण करने के लिए भी कह दिया, और ग्राम पंचायत में सफाई की व्यवस्था के बारे में भी एक चर्चा होने के बाद या एसएचजी के द्वारा या सभी लोग यूजर चार्ज देने के बाद इस व्यवस्था बनाने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए। ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जनपद हरिद्वार में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे सभी समस्याओं के समाधान के लिए न्याय पंचायत स्तर पे कार्यक्रम हो रहे हैं, और आज यहाँ 23 विभागों के अधिकारी और हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, बीडीओ सभी यहाँ आए हुए हैं, और जो समस्याएं जो आम जन की यहाँ पर आ रही हैं उन सब का समाधान अधिकारी यही कर रहे हैं। गदरपुर के आनंद खेड़ा गांव में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर बोलते हुए उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने कहा कि विभागीय समस्याओं को हल करने की कोशिश की जा रही है। अनेक लोगों की शिकायतें आई थी, उसी क्रम में शिविर लगाया गया था, जिसके लिए सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर तक इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाए। डीपीओ साहब के द्वारा यहाँ पर वीबीजी जो राम जी हमारी मनरेगा का जो परिवर्तित करते हुए नई योजना हमारी जो लागू हुई है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। विभिन्न विभागों की और भी जो जानकारियाँ हैं वो लोगों को दी जा रही हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि लोगों के नज़दीक जाकर, उनके क्षेत्र में जाकर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जा सके, और विभिन्न विभागों के जो लाभ हैं, जो उनकी योजनाओं के जो लाभ लोगों को मिलने हैं, उसको तत्काल मौके पर उनको बताते हुए उसका निस्तारण किया जा सके और लोगों को उसका लाभ दिलाया जा सके। लेकिन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे अभी सभी विभागों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 11 शिकायतें अब तक मेरे पास आई हैं जो विभिन्न नहरों की सफाई से रिलेटेड हैं, नहरों की इसमें जो दीवार लगानी है उसको लेकर हैं, कहीं राशन कार्ड की समस्या है। तो इस प्रकार की विभिन्न लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण यहाँ पर किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा एक कार्यक्रम जन जन की सरकार, जन जन की द्वार के उसमें बहुउद्देशीय शिविर के आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप पहले 20 तारीख को बड़ा खेड़ा न्याय पंचायत में लगा था, उसी क्रम में आज ये आनंद खेड़ा न्याय पंचायत में लगा है। इसका उद्देश्य है कि जो लोगों की समस्याएं होती है उनका समाधान तुरंत उसी समय और एक ही छत के नीचे सभी विभागों, यहाँ पर हमारी एसडीएम महोदया, बीडीओ महोदया सभी यहाँ पर, और इसके साथ साथ 23 विभाग भी उपस्थित हैं, जिसमें जो भी जिसकी समस्याएं होंगी वो तुरंत उनका निस्तारण किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।